हेलो हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से रिएक्शन में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई मस्त तो हम भी बहुत हैं आप लोगों की तरह। आपने नया वीडियो तो देख लिया होगा और सिर्फ एक एक सपना के जवाब देने से ये 6 महीने से सपना को पिंच की हुई थी, शायद 6 महीने से। वो सपना बीच में कहीं एक आध बार इनको जवाब दे देती है, लेकिन ज़्यादातर तो वो चुप रहती है। पिछले 6 महीने से इसने सिर्फ सपना का टॉपिक पकड़ रखा था और सपना ने खाली एक छोटा सा टेलर दे दिया। और इसकी वीडियो जो आई है वो तो आप लोगों ने भी देखी होगी। इसके चेहरे का बिल्कुल रंग फीका जिसको कहते हैं, वो कोई अंधा भी होगा ना, सूरदास, वो भी समझ जाएगा कि इनके चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ चुका है। इनके हाव भाव बिल्कुल गायब है, इनकी हंसी गायब है चेहरे से। और क्यों ना हो भाई चेहरे से हंसी गायब, जब जूते इतने भिगा भिगा के इनके पड़े हैं ना, ये जूते की ही पात्र है। कहावत कही गई है कि जो लातों के देवता होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। तो इसी में से ये टोपली भी है। डॉक्टर नहीं बोल सकते, टोपली बोलेंगे। हाँ, टोपली भी वैसी है। और देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो सीना चोरी मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए ये भी बता देती हूँ। तो देखिए चैलेंज इसने किया कि मैं जाऊंगी सपना के घर के अंदर घुस के मैं ब्लॉगिंग करूंगी। और सपना ने जब इसको चैलेंज कर दिया तो भाई कह रही तू आ ना, तेरे में हिम्मत है तो तू आ। आपने वो वाली तो कहावत सुनी है ना कि ऐसे कुछ के देहाती कहावत है, जूते खाएंगे हजार, ऐसे करके कोई है। तो इन्हीं पे फिट बिल्कुल बैठती है कि मतलब कितनी इसकी नाक कटी हुई है, कितनी बदतमीज, कितनी गिरी हुई, कितनी नालायक, कितनी थर्ड क्वालिटी की ये पर्सन है, भगवान जाने। कितनी 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 हमने तो अपनी लाइफ में ऐसी कोई देखी नहीं है जितनी ये गिरी हुई है। अब बात ये संस्कारों की करती है, खाली तुम्हारे शुरू से एंड तक जितने वीडियो उठा के देख लो, जितने तुम्हारे संस्कार झलक रहे हैं ना, वो सबको, जो कोई सूरदास होगा ना उसे भी दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे जो ग्रुप के लोग हैं उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तुम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जो तुम्हारे ग्रुप के लोग हैं उन्होंने कभी परिवार में नहीं रहे हैं, हमेशा अपने घर से लड़ झगड़ के ही निकले हैं। उसी में कि तुम हो बूढ़े माँ बाप को जूता मार के भगा दी गाँव, और पीछे से मकान भी कब्जा कर ली। और हर बात पे इसे सपना के सास ससुर की इतनी चिंता, इतना चिंता है। कहीं तुम्हारा ही तो सपना के ससुर से चक्कर नहीं चल रहा है। मुझे तो लग रहा है इतना अंकल जी करती रहती हो यूट्यूब पे, जैसे तुम्हारी ही मुंह की बात मैं कह रही हूँ कि लप्पू भी किसी के भाई थे, आपने यही शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। तो ऐसे तो यूट्यूब पे हजारों केस हैं, क्या पता भाई अंकल जी के साथ तुम्हारा ही कोई मैटर चल रहा हो सकता है। अंकल भी ठीक ठाक है, कोई बुरा थोड़ी लग रहा है, क्या पता उन्हीं के साथ आपका मैटर चल रहा हो, तभी तुम अभी तक तो अंकल के खिलाफ जहर उगलती रहती थी और रातों रात भाई तुम अंकल जी के पक्ष में हो गई। इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाए, या तो भाई दो चीज होगा, तो अंकल जी से तुम्हारा मैटर चल रहा होगा, और दूसरा या तो अंकल जी ने तुम्हें मोटी मोटी गड्डियां दे दी होंगी। क्योंकि जहाँ ये मिल जाता है, क्योंकि तुमने अभी इल्जाम हाल फिलहाल में लगाए थे कि सपना के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, कुछ महीने पहले ही की बात है और काफ़ी ऑडियंस ने देखा भी होगा। कुछ ही महीने पहले की बात है, तुमने ये सोशल मीडिया पे कहा था कि सपना के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो क्या पता भाई सपना के ससुर जी ने तुमसे कहा हो, हम्बल रिक्वेस्ट की हो कि भाई मुंह बंद रखो, कुछ ले लेना नगद, रोकड़ा नारायण, तो तुम ले ली हो और तुम्हारा मुंह बंद हो गया हो। और तुमने एक दिन भाई पैसों की गर्मी भी दिखाई थी, शॉर्ट वीडियो आपने दिखाया ही है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से हैं, तो इसका तो हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि सपना के ससुर ने ही आपको ये पैसे दिए होंगे, तभी तुम सपना के ससुर की चमची बन के घूम रही हो। उन दो सास बहू ससुर का मैटर है, पता नहीं मेंढकी की तरह वहां कूद क्यों रहे, ना इसका लेना ना इसका देना। अरे रिश्तेदारी तुम्हारे सास ससुर की है, सास ससुर से तुम्हारी बनती नहीं है तो फिर तुम्हारी रिश्तेदारी कैसी हुई है। आज तक तो ये बात सपना ने बिल्कुल सही कही। कहीं जाती है शादी में, भाई हम लोग भी शादी वादी में जाते हैं एकदम अकेले, कोना प्राइवेसी, अरे कितनी बड़ी जिला जज हो कि कोई तुम्हारी प्राइवेसी है। ये जो दिन भर वाईटी पे गंद बकती रहती हूँ, तब अपने बच्चे के लिए नहीं सोचती हूँ प्राइवेसी क्या चीज है। दिन भर गंद बकेगी, दिन भर। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये काफी कैसे इतनी बुराई किसी कर सकता है, कैसे कर सकता है। ना सपना से कोई लेना देना है, ना कुछ है ना कुछ है, मतलब क्या मैटर है, क्या मैटर है, कुछ नहीं।
इससे तो साफ सीधा ये पता चल रहा है कि तुम जल रही हो, उससे जल रही हो, जल कुकड़ी भुन रही है। बैगन जैसे भुन के एकदम तम 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 नहीं हो जाता, रंग रूप बिगड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये भुन रही है सपना को देख के। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। और बाकी तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें तो बल्कि उसका दुख दर्द सब समझ आना चाहिए भाई। सिंगल तुम हो, सिंगल वो है, लेकिन मजाल है तुम्हें किसी का दुख समझ आ जाए। और बता रही हो बहुत इज्जतदार हो, और मैं बीमार पड़ती हूँ तो 15-15 दिन मम्मी आके मुझे देखती हैं। तो तुम्हारी मम्मी आके तुम्हें नहीं देखेंगी तो क्या पड़ोसी देखेंगे? पड़ोसियों के साथ भी तो तुम्हारे व्यवहार अच्छे नहीं है कभी। ना तो तुम्हारे घर की बाहर की वीडियो बनी, ना तुम्हारे पड़ोसियों की हम लोगों ने कभी कुछ देखा। कम से कम सपना का इतना तो अच्छा व्यवहार है कि पड़ोसी भी उसके वीडियो में आते हैं। अभी उसके बच्चे ने साइकिल खरीदी है, देख लो सारे पड़ोसी आए हैं उसके दरवाजे पे, गाना बधाई गा के गए हैं। तो इतना तो भाई सबको समझ आ रहा है। लेकिन तुम्हारे क्या बताऊं भैया, तुम्हें सुनने वाले भी वैसे हैं और तुम्हारे साथ लाइव करने वाली भी वैसी हैं। वो भेड़िया चाल है, बस भेड़ों के तरह ये लग जाओ, ना सुनना ना समझना। कितना बुराई निकाल सकते हो यार किसी में, कितना एक हद होती है बुराई की। कितनी बुराई किसी की निकाल सकते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है सपना से तुम्हारा। भाई वो लेगी हिस्सा अपने सास ससुर के में लेगी, तुमसे उसका क्या 19, 20, 25 का आंकड़ा चल रहा है भगवान जाने। इतनी जलन किसी के लिए, एक औरत हो गया किसी, सही कहते हैं कुछ लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो भैया मैंने तो तुम्हें देख लिया, तुम कितनी बड़ी दुश्मन हो। और सपना को चैलेंज करने करे, तू आ ना, तू मेरे दरवाजे आ, मुझे मार के दिखा, तू आ मेरे दरवाजे। अरे बोला तो तुमने अपनी लाइफ में है कि उसके दरवाजे जाऊंगी, उसकी बीमारी को एक्सपोज करूंगी, उसको एक्सपोज करूंगी। और अब इसको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो क्या करिए, सपना जानबूझ के अपनी बच्चियों को बीमार कर देती है। और ये संपत्ति गेम खेलती है वीडियो के लिए, और कहते ये अपनी लड़की को झूठ मूठ दिखाती है कि इसको फीवर चढ़ा हुआ है। यानी कि ये तुम अपनी कहानी बता रही हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे जो बच्ची है वो कभी बीमार होती होगी, तो तुम यूट्यूब पे आके ये बीमारी का नाटक ये बताती हो कि तुम्हें भी संपत्ति मिल सब क्या मिल जाए, पता नहीं वो मिल जाए, सहानुभूति मिल जाए। तो वो तुम ही अपनी कहानी बताती रहती हो। जो जितना छछूंदर होता है ना, वो अपनी छछूनता ही दूसरों को दिखाता है कि भैया देख लो हम ऐसे हैं। तो तुम्हारी कैटेगरी हमें साफ समझ आ गई। जूते ऐसे ऐसे कल मारी है तुम्हें भिगा भिगा के, और चैलेंज की है। और चलिए आओ उसके दरवाजे पे, तुम्हारा मुंह ना लाल कर देना। और जिस वकील और छोटू और उसकी बात कर रही हो ना, वो सब पता चल रहा है। सब्जी वाला भी तेरा भैया है, रिक्शे वाला भी तेरा भैया है। क्या पता तेरा ही लप्पू वाला चक्कर चल रहा हो। आदमी तो तुझे घास डालता नहीं है, तो क्या पता तूने सब्जी वाले को भैया से कहीं कुछ और बना लिया हो, क्या पता तुमने रिक्शे वाले को भैया से कहीं कुछ और बना लिया हो। तो पहले अपना गिरेबान झांक। उसके रियल के भाई हैं, उसकी इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है, उसके चाचा ताऊ नाना में सब में भी एकता है। तुम्हारे जैसे छिरबितर नहीं है। जिस क्वालिटी के तुम हो, तुमसे जिसने शादी की वो भी बेचारा नर्क भोग रहा है, और बुढ़ापे में तेरे सास ससुर भी नर्क भोग रहे हैं, समझे। तुम दूसरे के सास ससुर की चिंता ना करो। और सपना ने जो कल आके एक वीडियो बना दिया ना, तुम ऐसा तमाचा तुम्हारे मुंह पे लगा है, सही करिए। अब तुम्हें सपना के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। तुम वहीं से बैठे बैठे तुम्हारे गाल पे वो जूता सपना ने भिगा के मार दिया है। अब वो जूते की छाप तुम्हारे गाल पे पड़ी हुई है। तो अब भेड़, जितनी सारी भेड़ बकरियां थी सब एक जगह इकट्ठा होकर वीडियो बना रही हैं। सपना के भाई की जो लाइव की रिकॉर्डिंग है वो सब दिखा रही हैं, शॉर्ट वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो सब दिखा रही हैं। अब नाली में जैसे तिलबिलाए कीड़े नहीं इधर उधर बचलते हैं, सेम वही कंडीशन इसकी हो गई है भाई। है, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसों के लिए ऐसे ही उपयोग किया जाता है। और नचनिया बोल रही है, उसको नचनिया बोल रही है। चल तू भी नाच के दिखा दे। हमको ना नाच के दिखाओ, बंद कमरे में नाच के दिखा दो। ये भी एक टैलेंट होता है, समझी। ये टैलेंट है, इसको नचनिया नहीं कहा जाता है। अपनी लैंग्वेज सुधारो, अपनी सोच सुधारो। छोटे कपड़े हैं, देखूंगी आपकी बच्ची बड़ी हो जाएगी कितने दिन उसको सूट सलवार पहनाती हो। सूट सलवार पहनाने लायक तो हो ही गई होगी आपकी नज़र में, तो पहनाइए उसको सूट सलवार। उसको सूट सलवार पहनाइए भाई। आप तो संस्कारी है, सपना तो लुच्ची है, लफंगी आप खुद कह रही हो। तो तुम तो सभ्यतादार हो, तो अपनी बेटी को ना सूट सलवार पहनाना स्टार्ट कर दो। संस्कार की देवी बन रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के बैठी हुई हैं, डॉक्टर हैं। और ये उनके नेता लोग की शादी में जाती हैं। नेता जितने दूध के धुले हैं ना, सबको पता है, समझे। हाँ, तो तुम वैसी ही पार्टी में जाने लायक हो, नेता ही लोगों की पार्टी।
तुम्हें शोभा देती है, और सब घर के इंसान तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाएंगे। तो भैया हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो हमारी जरा टोपली के पास पहुंचा दीजिएगा, हाँ, टोपली को भी पता चल जाए कि हम भी उनके लिए बैठे हुए हैं और अपने मुख से उनके लिए थोड़े से फूल बरसा रहे हैं। हमारे फूलों को स्वीकार करें और हमारी भी वीडियो देख के हमें कुछ रिप्लाई कर दें। तो चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हम ऐसे ही टोपली की टोपली बजाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, जय सिया राम।